Hello children, welcome to EVS online class. Children, how was your Diwali holidays? I think you all enjoyed very well. Now this much days you all were in the mood of celebration. Now we are going to start our second semester. You all are coming back to your study mood and study very well and complete your notes on time. Today we are going to start रिवर्स जर्नी एंड इट्स इम्पोर्टेंस. आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं रिवर की यात्रा और उसकी इम्पोर्टेंस. चिल्ड्रन, डू यू नो विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर? यस, रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ. हमको पानी किधर से मिलता है? यस, वी गेट वाटर फ्रॉम ओशन, लेक, पॉन्ड्स, स्ट्रीम एंड रिवर्स. We all know what is very important components for us. पानी को बहुत ज़्यादा उपयोग है. It is used in many purposes like drinking, bathing, washing, gardening, cooking, etc. पानी के बिना हमारा जीवन नहीं होता है. But today we learn about rivers. आज हम लोग नदी के बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं. River is the main source of fresh water. चिल्ड्रन, डू यू नो फ्रॉम वेयर रिवर ओरिजिन्स? तुमको पता है नदी किधर से आ रहे हैं? यस, रिवर ओरिजिन फ्रॉम हायर ग्राउंड सच एज माउंटेन और हिल वेयर रेन वाटर और मेल्टिंग स्नो गेट्स कलेक्टेड एंड फॉर्म टाइनी स्ट्रीम्स. सम रिवर्स ऑल्सो ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्लेशियर. व्हाट इज ग्लेशियर? ये ग्लेशियर का मतलब क्या है? ग्लेशियर इज ए ह्यूज मास ऑफ आइस दैट मूव स्लोली ओवर लैंड. ग्लेशियर का मतलब एक है कि बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानों वाली नदी को आमतौर पर ग्लेशियर कहा जाता है. इसको रिवर्स ऑफ आइस भी बोलते हैं. बच्चों, तुमको पता है ये नदी के अंतिम किधर होता है? यस, द रिवर एंड्स बाय फ्लोइंग इनटू ओशन, सी, लेक और इन ए बिग रिवर. नदी के पानी का उपयोग क्या क्या होता है? Most probably river water is used in drinking, irrigation, transportation, fishing, etc. तुमको पता है कभी कभी नदी के पानी का लेवल भी चेंज होता है. ये कभी होता है सीजन व्यतियान होने की टाइम पानी की लेवल भी बदल जाता है. सपोज इन समर सीजन वाटर लेवल इज वेरी लेस बिकॉज दैट इज अ सीजन ऑफ हॉट. In rainy season we get more water, then water level is very high. In winter season, water level is medium. Now let us start our chapter. Look carefully at the picture of the river. Read the words given below. Boat, flowing water, clouds, fish, aquatic plants, river, big boat, oil, river bank, foul smell, factories, washing clothes, animals, other works, changes, city. Use these words to make a story. Give a title to your story also. इधर एक चित्र दिया था. तुम लोग चित्र को ध्यान से देखो और नीचे कुछ शब्द दिया था. ये शब्द को ध्यान से पढ़ो और एक कहानी बनानी है. उसको एक हेडिंग भी देने का है. ये चित्र में तुम लोग क्या क्या दिखाई रहा है? ये चित्र में हम लोग रिवर देखता है, माउंटेन देखता है, ट्रीज देखता है, एनिमल्स को देखता है, शिप को देखता है, ये स्मॉल विलेज को देखता है, ये फैक्ट्री भी दिखता है. ये सब कुछ ये चित्र में आ रहा है. Once upon a time there was a river with full of clear blue water and lots of fishes. एक टाइम में उधर एक नदी है, उसमें बहुत अच्छा पानी और बहुत ज़्यादा मछली भी था. Water plants were also present which provided good atmosphere for the aquatic animals. उसके अंदर बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे भी था. A factory was started near the river and a city grew up near it. उसके आसपास एक फैक्ट्री और सिटी आ गया था. Goods required for the factory was supplied through the river with the help of big ship. ये फैक्ट्री में कौन सा सामान चाहिए ये सब कुछ पानी के अंदर से शिप थ्रू आ गया था. Oil spills and effluents from the factory were thrown into the river. ये शिप में से ऑयल और बहुत ज़्यादा कचरा पानी के अंदर डाला था. और सिटी में रहने वाला पीपल उसके अंदर एनिमल्स को ना रहे थे और उसका कपड़ा भी धो रहा था. People from the nearby cities bathed their animals and washed clothes in the river. This made the river foul smelling. उसमें गंदा स्मेल भी आ गया था
वो पानी पीने के लिए अच्छा नहीं होता, डर्टी हो गया था. It was no longer a river with clear water. Look at the picture again and answer the following question. What is the color of water from where the river begins? तुमको पता है पानी का कोई भी कलर नहीं होता है. वाटर हैज नो कलर. वेन वी ऑब्जर्व वाटर इन ए रिवर फ्रॉम ए डिस्टेंस, थोड़ा दूर से हम लोग देखने के टाइम वी फाइंड इट टू बी ब्लूइश इन कलर, हमको देखता है ब्लूइश कलर जैसा. एट सम प्लेसेस देर आर मेनी फिश इन द रिवर, थोड़ा जगह पे बहुत ज़्यादा मछली था. एट अदर प्लेसेस देर आर ओनली फ्यू एंड, दूसरा जगह पे थोड़ा मछली था एंड दूसरा जगह पे उधर मछली मर गया था. वाट कुड बी द रीज़न फॉर दिस, इसका रीज़न क्या होता है? तुमको पता है एक्वाटिक एनिमल लाइक फिश नीड फ्रेश वाटर, एक्वाटिक एनिमल को फ्रेश वाटर चाहिए. इन प्लेसेस वेयर रिवर इज़ नॉट पोल्यूटेड, कौन सा जगह पे पानी गंदगी नहीं होता है उधर बहुत ज़्यादा मछली रहता था. सिमिलरली इन एरियाज वेयर फैक्ट्री वेस्टेस एंड डोमेस्टिक वेस्टेस आर पोर्ड, आ सेम वे कौन सा जगह पे कचरा और फैक्ट्री वेस्टेस डाला था वो पानी गंदगी हो गया और मछली मर गया था. इट किल फिशेस एंड वाटर प्लांट्स. वाट कैन बी सीन इन द रिवर बिफोर इट रीचेस द विलेज, विलेज में आने के पहले रिवर में हम लोग क्या देखता है? लार्ज नंबर ऑफ फिशेस कैन बी सीन इन द रिवर बिफोर इट रीचेस द विलेजेस, बहुत ज़्यादा मछली को हम लोग देखता है. एट विच प्लेसेस द कलर ऑफ द वाटर इन द रिवर चेंजेस, कौन सा जगह पे रिवर का पानी का कलर चेंज होता है? वाई डिड दिस हैपन, एक कैस क्यों होता है? द कलर ऑफ द वाटर इन द रिवर चेंजेस नियर टाउन्स एंड विलेजेस, टाउन्स और विलेज के आसपास आने के टाइम रिवर का पानी का कलर चेंज होता है. इट हैपन बिकॉज पोल्यूशन क्रिएटेड बाई द पीपल, ये कैसे होता है? वो उधर रहने वाला आदमी लोग पूरा कचरा पानी के अंदर डालता है, ऐसा पानी गंदगी होता है. Would you like to change any of the things that you see in the picture? Why and how? I would like to remove all the waste available in the water of the river and banks. मेरे को कौन कचरा डालते हैं वो सब को निकालने का है पानी के अंदर से. Due to these wastes the water is getting polluted. ये कचरा के कारण पानी गंदगी होता है. What could be the done to keep rivers clean? पानी अच्छा करने के लिए क्या करने का है? People living near the river banks should not bath their animals and wash their clothes in the river. The industrial waste and sewage should not be discarded into the river. Treatment plants should be set up to remove chemicals from the waste before letting into the river. If you wanted to drink some water, from which part of the river would you like to drink? तुमको थोड़ा पानी पीने का था, कौन सा पार्ट का पानी तुमको पीने का है? I would like to drink some water at the place from which the river starts. किधर से नदी ओरिजिन होता है उधर से पानी पीने का है. The water at the beginning of the river is uncontaminated and pure. इसका पानी बहुत अच्छा होता है. In the last part of the picture, the river flows into the sea. Have you ever seen the sea? Where? In a movies or somewhere else? तुम लोग कभी भी ये सी देखा था? किधर देखा था? मूवी में और दूसरा जगह पे? इसका आंसर तुम्हारा तरफ से लिखने का है. ये आंसर मेरा तरफ से मैंने दिया था. येस, आई हैव सीन द सी. आई हैव सीन इट इन मूवीज ऑल्सो. आई वंस सॉ द सी व्हेन आई वेंट टू चेन्नई. हैव यू एवर बीन नियर अ रिवर और सी? व्हेन? देयर इज अ रिवर इन माई नेटिव एंड आई विजिट इट व्हेन आई गो देयर. शो विथ योर हैंड्स एंड ड्रॉ हाउ द वेव्स मूव इन द सी. वेव्स कैसे जाता है सी में? द वेव्स इन द सी मूव्स अप एंड डाउन, ऊपर नीचे जाता है. इज द वाटर फ्रॉम द सी ड्रिंकेबल? पानी पी सकता है सी का? क्यों? ये वाटर फ्रॉम द सी इज नॉट ड्रिंकेबल. सी का पानी नहीं हो पी सकता है. क्यों? इसमें बहुत ज़्यादा साल्ट होता है. इट इज सलाइन. Do you think that there would be changes taking place in a river, pond or stream at a different times of the year? What kind of changes would this be? Discuss. ये मैंने पहले बोला था, पानी नदी का पानी का कभी कभी चेंज होता है. ये कभी होता है? सीजन के टाइम में होता है. Yes, there would be changes taking place in a river, pond or stream at different times of the year.
The water level would be maximum during the rainy season and would be lesser in the month of April and May. रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा बारिश मिलता है, इसमें से पानी भी बहुत ज़्यादा होता है. एंड समर सीजन ये बहुत गर्मी होता है, इसलिए पानी भी कम होता है. Will there be same amount of water in the ponds or rivers during the rainy season and in summer? No, there will not be same amount of water in the pond or rivers during the rainy season and in summer. तुमको पता है रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा बारिश मिलता है, इसलिए पानी भी ज़्यादा होता है. एंड समर सीजन में गर्मी होता है, इसलिए पानी भी कम होता है. Are there any changes in their water during summer, rainy season and in winter? Yes, in summer the level of water is less, rainy season water level is more, and in winter the water level is medium. What are different kinds of aquatic animals found there? The different types of aquatic animals like fishes which are found there are katla, rohu, etc. at various sizes. What kinds of trees and plants grow around it? Thick trees, grasses and bushy plants grow around it. What kind of birds come there? Swan, crow, eagle, etc. are the kinds of birds that come there. Have you ever seen, heard or read about flood? तुम लोग कभी भी सुना और देखा था फ्लड? बहुत ज़्यादा बारिश मिलता है, उसमें पानी भी ज़्यादा होता है, इसलिए फ्लड कहता है. Yes, I have read about flood which occurred in Bihar. What happens when there is flood? Railway tracks, roads, houses, etc. are inundated when there is a flood. Have you seen dirty water in a river or pond? तुम लोग कभी भी देखा था गंदा पानी रिवर और पॉन्ड में? Where? Yes, I have seen dirty water in river and pond in my native. How would you know if the water is dirty? If the water looks clean, can you be sure that it is drinkable? If the water is dirty, it looks muddy and gives foul smell. If the water looks clean, it is not safe to drink that as it may contain bacteria and germs. You saw in the picture that river flowed near many villages, towns and city. The people use the river water for different purpose. हम लोग देखा था पानी विलेज में जाता है, टाउन में जाते हुए और सिटी में जाता है. बहुत ज़्यादा आदमी लोग ये पानी बहुत ज़्यादा उपयोग करता है. Washing clothes, bathing animals and cleaning utensils. Thus the river is not same like when it was the beginning. In the beginning the water is very pure. Many of these activities made the water dirty. The water in the river kept changing as it flowed through various places. Water in ponds and lakes can also become dirty due to the similar reasons. From where do you get drinking water? I get drinking water from a river. For this activity, you will need to bring certain things from your home. You will find most of these in the kitchen. इधर एक एक्टिविटी होने वाला है, ये सब सामान तुम्हारे किचन से मिलता है. Salt, sugar, हल्दी, flour, baking soda and dal. Lemon juice, soap water, sharbat, oil. About half tablespoon each, or 5 or 6 glasses or bottles. Fill about half of each glass or bottles with water. सब में थोड़ा पानी लेने का है. Make sure that all have same amount of water. सब में एक ही जैसा पानी होने का है. Now one by one put each of the things in the water. Example, haldi in the first glass, oil in the second glass, soda in the third glass. Mix it with a spoon and see what would happen. Write your observation. शुगर तुमको पता है ये पानी में मिक्स होता है, इसका कलर भी चेंज नहीं होता है. सॉल्ट भी सेम, इट डिसॉल्व इन वाटर एंड उसका कलर भी नहीं चेंज होता है. लेमन जूस इट ऑल्सो पानी में मिक्स होता है, कलर को कुछ चेंजेस नहीं होता है. हल्दी इट ऑल्सो डिसॉल्व इन वाटर बट उसका कलर येलो होता है, कलर चेंजेस होता है. सोप वाटर इट ऑल्सो डिसॉल्व इन वाटर, कलर ऑल्सो चेंजिंग है. फ्लोर पानी में नहीं डाल सकता है, इट ऑल्सो डज नॉट मिक्स इन वाटर एंड कलर ऑल्सो चेंजिंग है. दाल इट ऑल्सो नॉट डिसॉल्व इन वाटर, कलर ऑल्सो चेंजिंग है. डू ऑल थिंग्स डिसॉल्व इन वाटर? नो, ऑल द थिंग्स डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर. सब चीज़ पानी में नहीं मिक्स होता है. डज द कलर ऑफ द वाटर ऑलवेज चेंज एज ईच मटेरियल इज एडेड? नो, द कलर ऑफ द वाटर डज नॉट ऑलवेज चेंज.
Did oil dissolve in water? No, oil does not dissolve in water. It floats on water. पानी के ऊपर रहता है. Color of the water may not change even after some things are dissolved in it. Would you say that these are absent in water? Things which are dissolved in water are always present in water. Imagine how it would be things like sugar, salt, lemon juice, sharbat, etc. could not dissolve in water. If the things like sugar, salt, lemon juice, sharbat, etc. could not dissolve in water, cooking food and preparing things like cold drinks, coffee, tea, etc. will not possible. Imagine how it would be things like stones, chalk, plastic and garbage would dissolve in water. These things dissolved in water. Water is dirty and we cannot drink the water. Do all the things dissolve easily in water? From many things like stones, plastic, chalk, garbage, etc. dissolved in water, then what would happen? Some of these are very harmful for our body. Hence it is important we purify water before drinking it. How is drinking water purified in your house? The drinking water in our house is cleaned using water filter. Find out different ways of purifying water at home. By adding alum to the clean water, cleaning can be done. The method of evaporation can be followed in cleaning dirty water. Okay students, in this chapter we are learning importance of water. We cannot misuse water because water is very precious. Okay student, now we are going to wind up our class. Thank you.